अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मसला समझ लीजिए, क्या ये सही है अगर कोई शादी करे और पहले ही दिन बीवी से हमबिस्तरी ना करे तो इसका वलीमा हराम है? यानी कि शादी हुई है, निकाह हुआ है, तो अब क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है ऐसे है कि बारात आ गई है, लड़की को ले आए हैं, अगले दिन फिर वलीमा करते हैं। अब जो शब ज़ुफ़ाफ़ है, यानी कि जो सुहाग रात, अगर मर्द इस रात को बीवी के साथ अज़वाजी ताल्लुक़ कायम नहीं करता है, हमबिस्तरी नहीं करता है, उसके कई रीज़न हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा थकावट बहुत ज़्यादा होती है मर्द औरत दोनों को, क्योंकि शादी की तैयारियों में लगे होते हैं, और बाज़ दफ़ा औरत पर माहवारी आई होती है, व कोई 100 मसले मसाइल होते हैं जिसकी बिना पर ये ताल्लुक़ कायम नहीं होता, किसी से, मर्द औरत दोनों से ये ताल्लुक़ कायम नहीं होता है। अगले दिन वलीमा होता है, क्या जो अगले दिन वलीमा है, ये वलीमा हराम हो जाएगा कि नहीं होगा? ये सवाल उम्मीद है आपको समझ आ गया है। अच्छा, फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 250 के अंदर ये बात लिखी हुई है कि अ, अलबत्ता अगर किसी ने पहले कर लिया है वलीमा, यानी कि अभी शब सुहागरात नहीं बनाई है, मिस्री नहीं की है, ठीक है, लेकिन वलीमा पहले कर लिया है, निकाह हो गया है और वलीमा कर लिया है, तो इसका खाना हराम नहीं है, बल्कि बाज़ उलमा के नज़दीक इससे भी वलीमे की सुन्नत अदा हो जाएगी, ठीक है ना। बाज़ फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स पहली रात बीवी से ज़वाजी ताल्लुक़ कायम नहीं करता, लेकिन वलीमा निकाह वगैरह हो चुका है और लेकिन सिर्फ हमबिस्तरी नहीं हुई है, इससे अगर वलीमा कर लीजिए तो वलीमे की सुन्नत अदा हो जाएगी और खाना खाना हराम नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि पहली रात को अज़वाजी ताल्लुक़ कायम कर लिया जाए, है, उसके बाद ही वलीमा करना चाहिए, वरना अगर कोई करता है तो उसका खाना भी हराम नहीं है, खाना भी खा सकते हैं, ठीक है। और नंबर 2, उसके जो वलीमे वाली सुन्नत है वो भी अदा हो जाएगी। तो ये था बहुत ही अहम मसला जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। तो आप याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।